श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावी संघ इस्कॉन हरिद्वार के द्वारा प्रस्तावित ये प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत सत्र में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, दिल्ली में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि जब हम भगवान से करें प्यार, अगर कोई भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे? इनका भगवान ने चुना है सत्संग के लिए, तो कैसे करे इनका? जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनका? देखिए, बड़ा सूक्ष्म बात है। कहते हैं कि जब मन शांत हो तो ये भाग्य है हमारा। मन शांत है मतलब गलत विचार नहीं आ रहे, मन शांत है तो ये भाग्य हमारा। और मन अगर वश में हो तो ये हमारा सौभाग्य है। यानी कि जो कार्य हम कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं और मन उसमें लग गया तो ये हमारा सौभाग्य है। और इसमें भी मन में अगर हम सेवा करते करते, जपा करते करते भगवान का स्मरण करें तो ये हमारा अहोभाग्य है। और इसमें भी अगर भगवान अपने मन में हमें स्मरण करे तो ये हमारा परम सौभाग्य है। भगवान ने हमें स्मरण किया है इसीलिए हम ये सत्संग में आए, नहीं तो ये नामुमकिन है कि कोई सत्संग में आ सकता है। तो ये हमारा परम सौभाग्य है, अहोभाग्य है कि भगवान ने हमें स्मरण किया और हम सत्संग में आए हैं। तो ये भगवान के श्री श्री राधा वैकुंठनाथ के, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौर निताय के परम अनुकंपा हेतु की कृपा से आज हम उनके छत्र छाया के अधीन उनके चरण कमलों में आश्रय एवं सेवा प्राप्त कर रहे हैं। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, राधा वैकुंठनाथ, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावी संघ के संस्थापक आचार्य, इनके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभव भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के इस कथा की ओर अग्रसर होते हैं। कथा आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ये श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम धन है। यह श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान का रूप है, यह परमहंस संहिता है। और यहाँ पर परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्ण के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को सुनाते हुए गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में आम्रन अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को मैत्री ऋषि और विदुर जी के यह प्रसंग कथा सुना रहे हैं। यह हरिद्वार में हुई यह सुंदर जो है भागवत को ही व्यास मुनि जो है लिपिबद्ध करते हैं। इससे पहले भी भागवत पुराण था पर यह श्रीमद् भागवत हो गया जब उनके गुरुदेव ने कहा कि आपने जो भी लिपिबद्ध किया है उसमें थोड़ा सा जो है भगवान की महिमा को कूट कूट के भर के रखिए। आपने वेद पुराण को लिखा तो है पर उसमें
तो वही व्यास मुनि अपने पुत्र व्यास सुखदेव को कथा सुनाते हैं। वही सुख गोस्वामी महाराज ये हरिद्वार में, जिस हरिद्वार में आप लोग को बड़ा सुंदर सेवा में लगे हैं, और आज आप सबके कृपा से दास को भी आश्रय एवं सेवा का अवसर मिला, तो बड़ा आनंद का अनुभव है। तो हरिद्वार में 7 दिन की इस कथा में वे मैत्री ऋषि के बारे में बताते हैं, विदुर मुनि के बारे में बताते हैं, और विदुर जी का वर्णन करते हुए विदुर जी जो हैं जब ध्रुव महाराज की कथा श्रवण करते हैं तो 12वें अध्याय के अंत में और 13वें अध्याय के शुरू में ये वर्णन आता है कि नारद मुनि जो हैं वो नाचने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं, जब उनको पता लग गया कि उनके शिष्य जो है भगवत धाम प्रस्थान कर लिया है, भगवान का धाम प्रस्थान किया। और वो भी ध्रुव महाराज यहीं पे आए थे, हरिद्वार में आए थे। सही बात है, हरिद्वार में सारे हरिद्वार या बद्रिकाश्रम में, दोनों में से एक में यहाँ पे थे, और जितने भी संत महात्मा थे उनको सब प्रणाम करके मृत्यु के ऊपर अपने दाहिना पाँव के, फिर बायां पाँव रखकर, फिर वैकुंठ से आया हुआ जो विमान है उस पर आरूढ़ है। ये बात को सुनकर ध्रुव महाराज के जो गुरुदेव है वो नाचने लगे। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नाम ने, वो नाचने लगे। प्रचेतास के यज्ञ सभा में नारद मुनि नाच रहे थे कि ध्रुव महाराज का जीवन सार्थक हो गया, ध्रुव महाराज का जीवन सार्थक हो गया। और 3 श्लोकों में ध्रुव महाराज का ख्याति बताते हैं। और ये बात जो है ध्रुव महाराज के इस सफलता को देखकर जब नारद मुनि नाच रहे थे तो 13वें अध्याय के शुरू में विदुर जी मुनि जो हैं तुरंत प्रश्न पूछते हैं कि ये प्रचिदास कौन है, ये 10 भाई कौन है। और ऐसा नहीं कि विदुर जी को प्रचिदास के बारे में पता नहीं है, पर वो मैत्री ऋषि से सुनना चाहते हैं कि ये प्रचिदास कौन है। हम लोग, आप लोग तो हरिद्वार वासी हैं, हम 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से कथा सुनते हैं, तो हमको पता लग जाता है कि भागवत में कौन 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 क्या क्या है। पर ये तो यमराज जी हैं। विदुर जी कौन है? यमराज जी। वो तो पहले से भागवत करते आ रहे थे। अच्छा, क्या उनको प्रचितास कौन है पता नहीं है? सोच के बताइए, क्या हम लोग विदुर जी से श्रेष्ठ हो गए हैं कि ये प्रचितास कौन है? हमको पता है प्रचितास कौन है और विदुर जी को प्रचितास कौन है पता नहीं है। नहीं, बात यह है कि वो मैत्री ऋषि से जानना चाहते हैं कि ये प्रचितास कौन है, जिनके यज्ञ सभा में नारद मुनि नाचे थे। और उस बात को समझाते हुए ये जो है कथा आगे जो है 13वां अध्याय से आरंभ होता है। ध्रुव महाराज के वंशज में ध्रुव महाराज के पुत्र, फिर उसके बाद पुत्र, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे वर्णन आता है कि अंग महाराज आते हैं। अंग महाराज का वर्णन आता है कि अंग महाराज का पुत्र नहीं है, ये श्रवण किए थे। फिर उनको एक पुत्र प्राप्त होता है और ये अंग महाराज के जो पुत्र है वो बहुत क्रूर निकलता है। वो अपने पिता का थोड़ा भी गुण उनके अंदर नहीं आया। अंग महाराज की जो पत्नी है, उनकी जो पिता है वो साक्षात मृत्यु है, तो उनका जो गुण है बेन में आ गया, अनाजी का गुण आ गया। और ये बेन जो था बचपन से ही खेल खेल में बच्चों का गर्दन तोड़ता था, ऐसे खेल खेल में। और उसको जो आवाज आता था करके, वो आवाज सुन के उनको रोमांच कंपास शुरू होता था, बहुत गदगद होता था। बेन ऐसा था। अभी बच्चे लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे गुड़िया से खेलते हैं, पर बेन का जो खेल था, उनके उम्र के जितने बच्चे या उनसे छोटे बच्चे थे या थोड़ा बड़ा भी होता था, उनके गले को मरोड़ लो, और उससे जो आवाज आता था टक 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 टक,
इसको बहुत अच्छा भी लगता था। और वो गला जब इस प्रकार से घूमता था, वो बच्चे चिल्लाते थे तो और भी अच्छा लगता था। वेन की इस क्रूरता को देखकर राजा अंग को बहुत दुख लगा। उन्होंने खूब प्रयास किया। फिर भागवत में वर्णन आता है कि अंग जो था महाराज रातों रात जो है वे वन में चले जाते हैं। और उनके भागवत में लिखते हैं कि पुत्र होना जो है कितने कष्टदायी है, पुत्र विहीन होना कितना अच्छी बात है। और पुत्र को जो है पाल पोस के बड़ा करना, अगर पुत्र जो है कुपुत्र हो गया तो सौभाग्य है। पुत्र होना, अभी अंग महाराज का जो साक्षात्कार है शास्त्र के जो कथन है उससे थोड़ा अलग जा रहा है। वो कह रहे हैं कि पुत्र होना बहुत ही दुखदाई है, पुत्र ना होना सौभाग्य है। अभी शास्त्र में ठीक उल्टा लिखा जाता है। जिन दंपति के पुत्र नहीं होते हैं वो उनको जो है समाज धिक्कारते हैं, ये लोग के पास इतना पुण्य नहीं कि उनके पास पुत्र नहीं है, ऐसा शास्त्र में आता है। पर अंग महाराज का जो है, और कुपुत्र हो गया तो परम सौभाग्य है। और ये साक्षात्कार भागवत में लिखा गया है। बोलता है कि कुपुत्र हुआ तो अच्छी बात है, पिता जो है तंग आ गया और परिवार से उनका मन जो है हट गया और सीधा भगवान में मन लग गया। इसीलिए कुपुत्र होना बहुत अच्छी बात है क्योंकि परिवार में मन नहीं लगेगा। और ये है अंग महाराज, उनका साक्षात्कार देखो, उनके मन की चेतना को देखो, उनके मन के विचारों को देखो, इससे पता लगता है अंग महाराज जो है ये भी महाभागवत है, तो भागवत में उनको स्थान मिला है। ऐसा कोई सोच सकता है क्या कुपुत्र है? हमने देखा मीरा रोड में हो या मुंबई में हो, हमने देखा कुपुत्र भी हो, फिर भी मेरा बेटा है, चोरी करता है ठीक है, मारा मारी करता है ठीक है, पर मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, शराब पी के आता है, मेरा बेटा है, कुपुत्र है, पैसा खर्च करता है, मेरा बेटा है, छोड़ते नहीं है आसक्ति। पर अंग महाराज कहते हैं कि ये परम सौभाग्य है। वन में चले गए रातों रात और भगवान का भजन करने लगे। अब जो है यहाँ पे वर्णन आता है कि भृगु ऋषि इत्यादि जो सोच रहे थे कि अंग महाराज का शासन में कोई चोर नहीं था। अब अंग महाराज के जाने पर यहाँ पे लिखते हैं कि राजा अगर नहीं रहेगा तो प्रजा जो है पूरी तरह से जो है प्रजा जो है पूरी तरह से राजा के अनुपस्थिति में वो जो है चोरी करने लग जाएंगे और पूरा नियम टूटने लग जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जितने भी ऋषि थे उनको लगा कि अगर अंग महाराज नहीं है तो अब पूरा शासन जो है अस्त व्यस्त हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर मैत्र ऋषि जो है 14वें अध्याय के शुरू में तो मैत्र ऋषि कहते हैं कि हे वीर विदुर, हे महावीर विदुर। अभी वीर कौन है? अभी वीर कौन है अगर प्रश्न पूछा जाए तो हम लोग यही कहेंगे कि वीर वो है जो लड़ाई झगड़ा करता है और सफल होकर आता है। बड़े बड़े पहलवान आते हैं, उनको भी मुक्का मार के गिरा देते हैं, वो वीर है ना। युद्ध में लड़ाई से जो डरता नहीं है वो वीर है। पर विदुर जी जो है वो तो शूद्र का पुत्र है। उनकी पिता जो है व्यास मुनि है पर वो शूद्र के पुत्र है, वो ज्यादा युद्ध वगैरह लड़ते नहीं। तो विदुर जी को यहाँ पे वीर नहीं महावीर करके संबोधित करते हैं। क्या मैत्र ऋषि विदुर जी को जो है विदुर जी को हमारे मुंबई की भाषा में कहते हैं मस्का लगा रहे हैं कि मैं कथा बोल रहा हूँ, आप सुनो ध्यान से सुनो। हे महावीर, उनको जो है चढ़ा रहे हैं, ये मुंबई की भाषा है, चढ़ा रहे हैं यानी कि
उसको जो है नहीं मैत्र ऋषि भी एक ऊंचे कोटि के संत हैं, वो जो भी बोलते हैं, या मैत्र ऋषि को बोध नहीं है क्या सही है क्या गलत है, वो मोहग्रस्त हैं या वो ठगना चाहते हैं, नहीं, 4 प्रकार का त्रुटि उनके अंदर नहीं है। इंद्रिय अपूर्ण होना, दूसरा क्या है, मोहग्रस्त हो जाना, गलती करना, ठगना या ठग जाना, नहीं ऐसा नहीं है। विदुर जी महावीर है, अगर मैत्र ऋषि कह रहे हैं तो कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। मैत्र ऋषि भी कोई साधारण मुनि नहीं है, मैत्री वाचा। मैत्र ऋषि का जब वर्णन आता है तो वर्णन आता है कि व्यास मुनि का वो कृपा प्राप्त किए हैं, पराशर मुनि के प्रिय शिष्य हैं वो, और व्यास मुनि के वो मित्र भी बन जाते हैं, इतने बड़े संत हैं। और उनके श्राप से जो है दुर्योधन जो है मारा गया था। जब भगवान कृष्ण ने कहा कि आप इनको 5 गांव दे, तब ये जो दुर्योधन था मना कर रहा था। तब मैत्र ऋषि जो है वे खास करके हस्तिनापुर आए और दुर्योधन से सलाह मशवरा किया, बोला कि आप सुन लो और समझौता करो, पर दुर्योधन एक नहीं माना। तो वहीं पे श्राप दिया, कहा कि आज से 14 साल बाद आपका मृत्यु जो है भीम के गदा से हो, और वो चल पड़े। ये है मैत्र ऋषि। अच्छा, तो मैत्र ऋषि में इतना बल क्या कहाँ से आया? उनके श्राप में इतना बल क्या? आजकल बहुत लोग श्राप देते हैं, श्राप भी देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ना तो श्राप में फलीभूत होता है ना आशीर्वाद फलीभूत होता है, क्योंकि उसका बल नहीं है ना। हमने सुना कि एक अभिनेत्री है, वो थोड़ा वृद्ध हो गई, उन्होंने शायद मोदी या योगी को शाप दिया, ना तो उसका शाप फलीभूत हुआ, ना तो उनका आशीर्वाद फलीभूत हुआ। श्राप देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए कुछ आध्यात्मिक बल होना चाहिए। तो इन्होंने अगर श्राप दिया और वो 14 साल के बाद वो मारे गए, तो है बल है। तो ये बल कहाँ से आया? कहते हैं कि बहुत सारे जन्म पहले ये जो मैत्र ऋषि था, एक चींटी था। ऐसा योग बन गया कि वेदव्यास मुनि को जाना था कहीं तीर्थ में, तो देख रहा था कि एक चींटी जो है तेज गति से रास्ते को पार कर रहे थे। अब इतनी तीव्रता के साथ ये चींटी रास्ता क्यों पार कर रहा है? तो व्यास मुनि के मन में जिज्ञासा आ गया, बोला ये चींटी इतने तेज गति से कहाँ जा रहे हो? विदुर जी, वो चींटी ने बोला टाइम नहीं है टाइम नहीं है, मुझे पार करना है। बोला फिर भी बताइए। बोला कि मेरा कान, चींटियों का कान बहुत तेज होता है। अच्छा, चींटी का बात आया तो इसी प्रसंग में एक बात थोड़ा सा छेड़ना चाहता हूँ। कहते कि संसार में जितने भी जीवात्मा 84 लाख योनि में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला जीव कौन है? कहते हैं कि चींटी सबसे ज्यादा मेहनत करता है। एक बार दिल्ली में था कुछ प्रोग्राम के लिए, तो एक हमें रहने के लिए एक जगह दिया था, बड़ा होटल था, प्रोग्राम होटल में था। तो मैं सुबह जप करने के लिए बगीचे में आया। तो वहाँ का जो बगीचा जो माली था, वो देखा कि यहाँ पे जो है गिरे हुए वस्त्र में हम जप कर रहे हैं, तो राम राम किया। फिर मेरे सामने उन्होंने चींटी को जो है शक्कर खिलाया। बोला, फिर वो बताने लगा मुझसे, वो था बिहार का, बड़ा मेहनती था। फिर वो कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि जीवन में मेहनत करना है, और मेहनत करने का जो बल है, आशीर्वाद जो चींटी से मिलता है। इसलिए सुबह उठते उठते चींटी को जो है आप क्या खिलाओ? मिठाई खिलाओ, शक्कर खिलाओ,
तो चींटी मेहनत करता है और उनको चींटी को जो है सबसे ज़्यादा मेहनत, वो बता रहता है सबसे ज़्यादा मेहनत जो है, उनके पिताजी ने उनको बताया सबसे ज़्यादा मेहनत जो है चींटी कर रहा है। चींटी को आराम करते हुए आप कभी नहीं देखोगे, या तो वो मेहनत करेगा और करते करते सोएगा या तो मरेगा, दोनों में से। चींटी बहुत मेहनत करता है। तो ये चींटी जो ना यहाँ जा रहा था तो बोला कि कहाँ भाग रहे हो? तो व्यास मुनि ने कहा उन्होंने कि अभी जो एक बड़ा गाड़ी आ रहा है, बैलगाड़ी, उन दिनों पे ट्रक वगैरह हुआ नहीं करता, बैलगाड़ी आ रहा है और थोड़ी देर हो जाएगी तो मृत्यु हो जाएगी। तो व्यास मुनि को पता था इसका मृत्यु बैलगाड़ी के चक्के से होना है। तो बोला मूर्ख, जीवन जो मिला है वो भगवान का भक्ति करने के लिए, यहाँ वहाँ भागने के लिए नहीं। पर वो चींटी जो था, चींटी और व्यास मुनि में बातचीत हो रहा है। व्यास मुनि के पास वो पावर है कि चींटी की बात समझ सकते हैं। और व्यास मुनि ने उस चींटी को आशीर्वाद दिया कि वो जो कह रहे हैं वो समझ गए। तो बोला अरे हम तो 84 लाख योनियों में जो है एक बद्ध जीव है, वो भी चींटी है, हमें थोड़ी ना जन्म मृत्यु के बारे में कुछ पता है, हमें केवल 4 चीज पता है, खाना पीना और सोना। आपका जो प्रवचन है वो हमें कुछ बोल नहीं आएगा। बोला नहीं, जीवन में अगर कुछ तीव्रता के साथ करना है तो वो भगवान का भक्ति, तीव्र ना भक्ति होगे ना यजते पुरुषोत्तमम्। पर ये सब हमें नहीं आएगा, हम तो चींटी हैं। पर व्यास मुनि ने कहा आप यहीं पे खड़े रहो, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के परे जाओगे। और उतने में व्यास मुनि की इस बात को सुनकर वो चींटी सोचा ठीक है, आशीर्वाद मिल रहा है तो कोई बात नहीं। वहीं पे खड़ा हुआ और वो देखा बैलगाड़ी आया, वो डरने लगा, कांपने लगा, ठक आत्मा शरीर को छोड़ दिया। और उसके बाद बहुत सारी योनियों में गए। फिर व्यास मुनि आशीर्वाद देते गए, शरीर बदलता रहता, उसमें तुरंत मरते अलग अलग योनियों में गया। आशीर्वाद के बाद तुरंत 2 सेकंड में चींटी से वो अलग बड़ा कीड़ा, फिर बड़ा कीड़ा से फिर हाथी, ये वो पर जल्दी मरता था। आखिर में वो एक ब्राह्मण का पुत्र बना जो सूर्य देव का उपासना कर रहा था। और उस ब्राह्मण के पुत्र जब हुआ था तब उनको बोध था कि व्यास मुनि जो है उन्होंने आशीर्वाद दिया था। व्यास मुनि के पास जाते हैं, सूर्य देव का जो उपासना करते हैं, फिर उस जीवन में वो 7 दिन का उपासना करता है और फिर देह त्यागता है। फिर आकर जो है वो मैत्र ऋषि जो है, मित्रा नाम का उनकी माँ है इसलिए मैत्र ऋषि नाम पड़ा। और उनके पिता देव भी एक बड़े ऋषि थे, मैत्र ऋषि, उनसे जन्म लेते हैं। और उस जीवन में वो पराशर मुनि जो है उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। पराशर मुनि के अच्छे शिष्य होने के कारण व्यास मुनि के भी मित्र बन जाते हैं और पुरानी बातें याद करते हैं। इतना शक्ति है, तब जाके वो श्राप देते थे। वही मैत्र ऋषि इतने, क्योंकि मैत्र ऋषि जो है भगवान के द्वारा चुने गए थे। जब प्रभास क्षेत्र में भगवान अपना अंतिम लीला कर रहे थे तो मैत्र ऋषि और उद्धव को उन्होंने स्मरण किया। उद्धव जो है आगे जाकर भगवान की इन कथाओं को सुनाएंगे और मैत्र ऋषि भी सुनाएंगे। पर मैत्र ऋषि को क्यों याद करते हैं? क्योंकि मैत्र ऋषि ने वो श्राप दिया था जो कि भगवान की योजना को और पोषण किया, इसीलिए मैत्र ऋषि को याद किया था। तो मैत्र ऋषि को कथा सुनाते हैं। तो वही मैत्र ऋषि जो है कहते हैं वीर, क्या बोलते हैं? वीर। वीर ने महावीर विदुर, और विदुर भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, वो ऐसा शक्तिशाली नहीं था कि राजा, हम राणा प्रताप के नाम सुनते हैं, पृथ्वीराज चौहान के नाम सुनते हैं, पर ऐसा नहीं थे। बहुत शरीर में भी कमजोर थे वो विदुर, फिर भी महावीर नाम इसलिए लग रहा। 11वें स्कंद में जब नवयुगंधरों का प्रसंग आता है तो उसमें वर्णन आता है कि वीर कौन, वीर कौन करके प्रश्न आता है। तब उसमें कहते हैं कि वीर वो है जो कि लड़ाई झगड़े में अव्वल आता है, वो वीर नहीं है। वीर वो है जो दुश्मनों को मारता है, वो वीर नहीं। वीर वो है जो कि असली दुश्मनों को मारता है, मन के अंदर रहने वाले दुश्मन को मारने, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को मारने वाला वो है वीर।
और ये महावीर है, यानी कि अपने अंदर भगवान भी कहते हैं ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कामेश, क्रोधेश, रजगुण, समद्भवा, महाशनो, महापात्मा, वेरी है। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन काम है, रजगुण से उत्पन्न होता है। हम जानते हैं, अर्जुन कहते हैं आपने जो भी कहा सही है, मैं भी जानता हूँ ये आपने कहा कि ये आपने जो भी कहा सही है, फिर भी मेरा मन जो है सही चीज को छोड़कर गलत पे जाता है, ऐसा क्यों? सही क्या है गलत क्या है पता है, फिर भी गलत चीज में मन जाता है। और ये भी जानता हूं कि मेरा मन गलत में जा रहा है, फिर भी मैं वो गलत चीज करने लगा, ऐसा क्यों? तब कहते हैं श्री भगवान वाच कामेश, क्रोधेश, रजगुण, समद्भव, महाशनो, महापात्मा, विद्येनम वैरिणाम। वैरिणाम काम क्रोध, ऐसे काम क्रोध के ऊपर जय प्राप्त किया है विदुर, जो कि दुर्योधन के द्वारा कुशब्द सुनकर तुरंत अपने घर द्वार को छोड़ दिए। घर द्वार को छोड़ना एक कोई साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं, इसके लिए वीर होना चाहिए। अच्छा, घर द्वार छोड़ के भगवान में मना, घर द्वार को छोड़ने के लिए वीर बनना पड़ता है, और घर द्वार छोड़कर भगवान में मन अगर लग गया तो ये वो महावीर हो जाएगा। तो कहते हैं महावीर। तो मैत्री ऋषि के विदुर जी के प्रश्न को उत्तर देते हुए कहते हैं कि भृगु इत्यादि जो थे वो सोच रहे थे कि अगर रंग राजा नहीं तो चोर जो है लूटमार कर रहे हैं। मान लो कि बच्चे लोग क्लास में हैं और टीचर क्लास दे रहे तो सारे बच्चे चुपचाप बैठेंगे और ध्यान से सुनेंगे, और टीचर जब 2 सेकंड के लिए बाहर गया तो बस बच्चे क्या करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, चौक फेंकेंगे, पेंसिल फेंकेंगे, कागज फाड़ेंगे, उसका गोला करेंगे, फेंकेंगे, और कागज का ही रॉकेट बनाएंगे, पीछे वाला आगे वाले को मारेंगे। ऐसा आपने किया? हमने किया। तो ये हो जाता है। फिर टीचर आते तो फिर शासन सब लोग एकदम से गंभीर बनते, जैसे कि शांति के मूर्तिमान स्वरूप बन जाते हैं। तो टीचर गया तो अशांति ही शांति। इसी प्रकार से यही है, बोला कि जब राजा नहीं होगा तो पशु तुल्य हो जाएंगे, कुछ भी करने लगे, रात को खाएंगे पिएंगे, दिन को आराम करेंगे। मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, ये रात को खाना पीना चालू हो गया था। ये पशु की जीवन है, पशु से भी बदतर है। पशु तो रात को सोता है और दिन को उठता है। तो बोला ये बहुत ही खराब है। भृगु इत्यादि उनके लिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक शब्द लिखते हैं, औरों का जो शेम है, शेम का यानी कि स्वयं जो है उससे चिंता करते हैं। बोले कि इनका अधोगति होगा, मनुष्य शरीर प्राप्त करके ये लोग नरक जाएंगे, इसीलिए राजा चुनना पड़ेगा। और छोटा सा बालक बेन को ही आगे जाके राजा बनाते हैं, जो सबका गर्दन मोड़ रहा है। तो यहाँ पर भृगु मुनि का जो है भाव प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं और बताते हैं कि इसी प्रकार से हम सबको चाहिए कि अपना हित तो हमको पता है, पर हमें चाहिए औरों के हित जो है, परम हित जो है कृष्ण भक्ति है, ये बताना बहुत जरूरी है। हमें अच्छा भक्त बनना होगा, प्रभुपाद जी के ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, औरों को भक्त बनाकर उनको भी प्रभुपाद जी के ग्रंथ जो है अच्छी तरह से समझाकर हम अच्छे भक्त बने, औरों को अच्छा भक्त बनाएं, खुश रहें, औरों को खुश करते रहें। यही भृगु मुनि का भाव है, और यही भाव आज भागवत से हमें सीखना है। हरे कृष्ण।